चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वही प्रेजेंट टेंस का यूनिट सेकेंड वाला है और इसमें कहा गया है कि सबसे पहला देख लेते हैं कि मेक दिस क्वेश्चंस विद दिस वर्ड्स, यानी यहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि अरेंज्ड सही तरीके से नहीं है। यानी कि एक सेंटेंस क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह होता है जिसके पास कंप्लीट मीनिंग हो और शब्दों का ध्यान रखिएगा अरेंजमेंट सही से होना चाहिए। अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? सही से होना चाहिए। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग, अ कंप्लीट मीनिंग जो हमें पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहां पे आपको देखना है, इससे पहले वाला पे यदि गौर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहां पर सेंटेंस को तीन हिस्सों में बांटा गया है। इज एट होम योर मदर। अब यह कोई सेंटेंस तो बनाना है कि इज एट होम योर मदर, लेकिन आपको इससे सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस ये नहीं कि सिर्फ लॉज बना लेना है कि ऐसे ये बन गया, हमें ग्रामर को देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक आंसर नहीं लाना है, हमें थोड़ा समझते हुए आगे जाना है ताकि हमारी ग्रामर मजबूत हो सके, थोड़ी इंप्रूव हो सके, थोड़ी क्या बहुत अच्छी। अब इसमें क्या सोचना है थोड़ा देख लेते हैं। इज वर्ब है, इज क्या है? वर्ब। और यदि वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और इज यदि सिंगुलर वर्ब है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन आ जाएगा? योर मदर। तो यहां पर जो हमारे पास योर मदर है यह बन जाएगा सब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? योर मदर। तो योर मदर। अब इनके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लाना है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? इज। अब सेंटेंस में बच क्या गया है? एट होम। तो योर मदर इज एट होम। सेंटेंस पूरा क्या बना? योर मदर इज एट होम। और यदि मैं पूछ लूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ध्यान रखिएगा योर एडजेक्टिव जिसे हम लोग डिटरमिनर भी कहते हैं, मदर नाउन, इज वर्ब, एट प्रीपोजिशन और होम नाउन हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस को हमें जब फ्रेम में लाना है तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी क्लियरेंस हमारे पास होनी चाहिए, और साथ साथ उस सेंटेंस के हर एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के हमें टोटल मीनिंग आने चाहिए। ये नहीं कि सीधी सी सर ये सही लगता है या ऐसा मीनिंग होना चाहिए, वो कम हमें नहीं करना, हमें सबके रीजन समझते चल रहे हैं। तो सेंटेंस का हमारा जो अरेंजमेंट बना सही से वह बना योर मदर इज एट होम। नंबर सेकंड सेंटेंस में आते हैं। यहां लिखा हुआ है योर पेरेंट्स वेल आर। अब फिर से देखिए कि आर हमारे पास वर्ब तो मौजूद है, अब इसी वर्ब के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? वर्ब। यानी कि वी हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी हमें इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट वेल तो बन नहीं सकता है, तो अब बचा क्या चीज? योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स प्लुरल है, तो यह बन जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, और यह बन चुका है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट में गौर कीजिएगा तो पेरेंट्स प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए? प्लुरल, तो हम लोग लगा देंगे आर। तो योर पेरेंट्स आर, और रह क्या गया? वेल, यहां लिख देंगे योर वेल। तो सेंटेंस बना योर पेरेंट्स आर वेल। योर डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कह देते हैं, पेरेंट्स नाउन जो कि प्लुरल है, आर वर्ब हो जाएगा। और यहां वेल जो है, वेल किनके लिए आया हुआ है? तो वेल पेरेंट्स के लिए आया हुआ है कि पेरेंट्स के बारे में हमें बतला रहा है कि वे ठीक है, यानी कि उनकी हेल्थ फाइन है। तो यह पेरेंट्स यानी नाउन के बारे में बतलाया, तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्टिंग इज योर जॉब। फिर से गौर करते हैं, इज यहां सेंटेंस का वर्ब हैगा, एंड वी हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अ वर्ब। इफ देयर इज अ सिंगुलर वर्ब देन वी हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट व्हिच इज सिंगुलर, व्हिच इज सिंगुलर। तो कहने का सेंस हुआ हमें सब्जेक्ट खोजना है लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग। तो वर्ब हमारे पास इज जो कि सिंगुलर है, तो हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वैसा लेना चाहिए। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ गया है योर जॉब, जिसमें से जॉब सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इज तो आ जाएगा, यानी कि यह योर जॉब सब्जेक्ट बना। तो हमारा प्लेसमेंट होगा सबसे पहले योर जॉब इज
अब रहा क्या गया, इंटरेस्टिंग, यहाँ लिख देंगे योर जॉब इज इंटरेस्टिंग, जिसमें से योर आपका डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो जाएगा, जॉब नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका यूज हुआ है, और इंटरेस्टिंग जो वर्ड है ये आपको इस जॉब के बारे में बता रहा है जो कि क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द शॉप्स आर टुडे ओपन। यहां सेंटेंस के 4 हिस्से हैं, द शॉप्स आर टुडे ओपन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ब की, वी हैव द वर्ब आर विच इज प्लुरल। हम लोगों के पास वर्ब आर है जो कि अपने आप में प्लुरल है, तो वर्ब तो हमें सब्जेक्ट भी क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्लुरल। ओके देखते हैं, तो द शॉप्स सब्जेक्ट बन जाएगा, शॉप्स प्लुरल है तो आर भी क्या हो जाएगा, प्लुरल। तो सब हमारा सेंटेंस होता है द शॉप्स आर। अब रहे बात टुडे और ओपन, तो टुडे ध्यान रखिएगा टाइम के बारे में बता रहा है कि यह जो दुकान जो खुला हुआ है वो कब खुला हुआ है, तो टाइम बता रहा है आज। और टाइम जितने भी बताने वाले शब्द होते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब होते हैं, इसको हमेशा हम लोग सेंटेंस के लास्ट की ओर लेके जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम बताने वाले जितने भी शब्द हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वो एडवर्ब होते हैं, और उस एडवर्ब को हम लोग सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, ना कि वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब या किसी सेंटेंस के बाद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो द शॉप्स आर यह तो सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है। बच क्या गया, ओपन। द शॉप्स आर ओपन टुडे। ये बातें आपको समझनी पड़ती है। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका सेंटेंस बना देते हैं द शॉप्स आर ओपन टुडे, कहते हैं सेंटेंस सही है, लेकिन उनके दिमाग में ये क्लिक नहीं हो पाता है कि टुडे लास्ट में क्यों गया। रीजन तो चाहिए ना कि टुडे सेंटेंस के लास्ट में क्यों जा रहा है, तो जा इसलिए रहा है क्योंकि टुडे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, जो कि हमें टाइम के बारे में बता रहा है, और टाइम बताने वाले जितने भी एडवर्ब होते हैं इसको हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट में रख देते हैं। द शॉप सब्जेक्ट, आर वर्ब हो गया, और टुडे चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में, तो बचा क्या, ओपन। ओपन को यहां रख देंगे, बात समझ रहे हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। द आर्टिकल है, शॉप्स नाउन प्लुरल है, आर भी वर्ब प्लुरल आया, ओपन बता रहा है आपको शॉप्स यानी नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ओपन का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, और टुडे का डिस्कशन कर ही चुके हैं, वो टाइम बताने वाला वर्ड है यानी कि वो एडवर्ब की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर। अब यहां देखते हैं आर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यू हो गया। ओके, फ्रॉम तो चलिए जहां से होगा देखा जाएगा। अब यहां वेयर यदि आप गौर कीजिएगा तो वेयर जो है इंटरोगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, इंटरोगेटिव। इसके आने का मतलब हुआ कि सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस नहीं, ये इंटरोगेटिव में बदलेगा। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे प्लेस कर देते हैं। तो यह जो आर है यह यू से पहले प्लेस हो जाएगा, यानी रख दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास एक इंटरोगेटिव वर्ड वेयर आ रहा है जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर, कहां, यानी कि आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले रख दीजिए आर यू, आर यू, सब्जेक्ट बाद में वर्ड पहले, और इंटरोगेटिव वर्ड तो सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाता है। जैसे यहां पर आपको बहुत सारा इस क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट, हु, वेयर, हाउ, ये सब इंटरोगेटिव वर्ड है जो हमेशा आपको सेंटेंस के शुरुआत में ही दिखते हैं। तो इसको सेंटेंस को शुरू में लाना है, वेयर आर यू, बच क्या गया, फ्रॉम, इसको लास्ट में रखिए, और क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, बन गया। नंबर 6 में आते हैं, इन स्पोर्ट इंटरेस्टेड यू आर। अब यहां पे कोई इंटरोगेटिव वर्ड है नहीं, तो सिंपल सा सेंटेंस बना लेना है। सेंटेंस का वर्ड आपको आर दिया गया है और सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू। तो पहले सब्जेक्ट यू फिर आर। अब यू आर, आप हैं क्या है, तो इंटरेस्टेड है, आपको कहा गया कि आप इंटरेस्टेड है। तो जब सब्जेक्ट आ गया, उसका वर्ब आ गया, और उसी सब्जेक्ट के लिए यदि कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो पहले उसे रखिए। यदि सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर उसी सब्जेक्ट के लिए कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो तुरंत वर्ब के बाद लिख दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं आई एम हैप्पी,
आई एम क्लेवर, सी इज ऑनेस्ट, इस प्रकार की बात करते हैं ना, सी इज इंटरेस्टेड, बात समझ रहे हैं, सी इज गुड। तो आपको जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब दे दिया गया तो इसका एडजेक्टिव इंटरेस्टेड है, इसको यहीं रखिए, यू आर इंटरेस्टेड। ये इंटरेस्टेड किसके बारे में बता रहा है? यू के बारे में बता रहा है कि हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट यू, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, वह इंटरेस्टेड है, तो वह इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरेस्टेड का हो जाता है एडजेक्टिव। अब बच क्या गया? इन स्पोर्ट, तो सेंटेंस बनेगा यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट। यू प्रोनाउन, आर वर्ब, इंटरेस्टेड एडजेक्टिव, इन प्रीपोजिशन स्पोर्ट नाउन। नंबर 7, इज नियर हियर द पोस्ट ऑफिस। तो तीन ही सेंटेंस का हिस्सा है, ज्यादा हमें डिफिकल्ट होगा नहीं। इज सिंगुलर, तो सब्जेक्ट बन जाएगा द पोस्ट ऑफिस, जो कि सिंगुलर है, तो सेंटेंस बनेगा द पोस्ट ऑफिस इज, बच क्या गया? नियर हियर, द पोस्ट ऑफिस इज नियर हियर। कहने का सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि पोस्ट ऑफिस यहीं पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। नंबर 8 आते हैं, स्कूल आर योर चिल्ड्रेन एट। चार हिस्से हैं, स्कूल आर योर चिल्ड्रेन एट। अब इसको समझिएगा तो सबसे पहले हमें वर्ब को खींच लेना है, आर। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? स्कूल को सब्जेक्ट बनाइएगा तो इज लाना पड़ेगा, है नहीं अवेलेबल, तो रहा क्या? योर चिल्ड्रेन, जिसमें से चिल्ड्रेन प्लुरल है। चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन जब प्लुरल हो गया तो हमारा तो इजी के अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग, तो हमारा पास सब्जेक्ट अवेलेबल हो गया कि हम लोग चाहें तो आर के लिए हम लोग योर चिल्ड्रेन को रख सकते हैं, तो रख क्या सकते हैं? रख ही लेते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारे पास योर चिल्ड्रेन आर। योर चिल्ड्रेन आर, आपके बच्चे हैं, कहाँ हैं? तो एट स्कूल, एट प्रीपोजिशन हो जाएगा और तब क्या देंगे? स्कूल देंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो नाउन के लिए के रूप में कौन आ रहा है? स्कूल आ रहा है। तो योर वही डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो जाएगा, चिल्ड्रेन नाउन जो कि प्लुरल है, आर वर्ब, एट प्रीपोजिशन, स्कूल नाउन हो जाएगा। नंबर 9 में आते हैं, यू आर लेट वाई। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो वाई है यह एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड में को क्या करते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं वाई, और इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या करते हैं? ये आपको जस्ट बताया गया है कि उस हेल्पिंग वर्ब को, जो भी में रहता है वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग हो या मेन होता है, उसको सब्जेक्ट से पहले। अब यहाँ आर तो जाएगा यू के अकॉर्डिंग, तो कहने का मतलब है कि आप ये नहीं कि यू आर लिखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप आर को पहले लिखिए, तो सेंटेंस बन जाएगा आर यू। तो वाई आर यू, वाई आर यू, बच क्या गया? लेट, यहां लिखेंगे लेट, वाई आर यू लेट। ये पूरा आपका